इस वीडियो में हम इंडिया के इम्पोर्टेंट डैम्स डिस्कस करेंगे। हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे और सारे रिवर्स पे लोकेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स है विद ट्रिक्स, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है कि कौन से रिवर पे कौन सा डैम है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी झेलम रिवर। झेलम रिवर के ऊपर दो इम्पोर्टेंट डैम है, उरी डैम एंड तुलबुल प्रोजेक्ट। जो ये तुलबुल प्रोजेक्ट है ये वुलर लेक के माउथ पे है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको ऐसे याद रखना है कि एक चुलबुल पांडे इंस्पेक्टर है। चुलबुल पांडे झील में नहाने गया और ठंड से उसकी उई निकल गई, कहते हैं उई अम्मा, उई निकल गई उसकी। तो ये रहा वो चुलबुल पांडे, ठंड में झील में वो है। तो चुलबुल से आपका हो गया तुलबुल प्रोजेक्ट, और झील से आपका हो गया झेलम, और उरी उई से हो गया आपका उरी डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के ऊपर तीन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, सलाल प्रोजेक्ट, बगलिहार डैम और धौलहस्ती प्रोजेक्ट। अब आइए इनकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक में आपको एक बच्चा याद रखना है कि एक बच्चा बहुत धूल में से भाग रहा है, और वो धूल जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है। तो मैं, मतलब ये मैं हूँ, मैं चेनाब से भाग लिया क्योंकि पूरा धूल धूल हो गया था, गिर गया तो सब लाल लाल भी हो गया। आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये पूरा लाल लाल हो रखा है और पीछे धूल भी उड़ रही है। ठीक है, तो इसको याद रखने का, चेनाब से आपका चेनाब हो गया, भाग लिया से आपका भगलिहार डैम हो गया, सब धूल धूल से आपका धुलस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, और सब लाल लाल हो गया जिससे आपका सलाल प्रोजेक्ट हो गया। से आप ये तीनों याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रावी रिवर। रावी रिवर पे दो ही इंपॉर्टेंट डैम है, एक रंजीत सागर, एक चमीरा डैम। जो चमीरा डैम है वो आपका डलहौजी में है। अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। रवि जो है, मेरे क्लास में था एक लड़का, वो क्लास का सीआर था, यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव था वो। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि रवि जो है वो क्लास का सीआर है। सी से हो गया आपका चमीरा डैम, आर से हो गया आपका रंजीत सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतलुज। सतलुज पे एक फेमस डैम सबको पता ही है, भाखड़ नंगल डैम है। भाखड़ नंगल डैम की वजह से जो लेक बनता है वो गोविंद सागर लेक बनता है। नेक्स्ट हमारा है नाथपा झाकरी डैम, और थर्ड है हमारा कोल डैम। चलिए अब ट्रिक भी देख लेते हैं याद रखने की। आपको एक आदमी इमेजिन करना है जो 7 दिन से घर के बाहर खड़ा है, वो अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा है, उसे एक झाड़ी भी खाने को नसीब नहीं हुई, और खड़े खड़े उसके कूल्हे जाम हो गए या कूल्हे दर्द हो गए। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, 7 दिन तक घर के बाहर खड़ा रहा, खाने को एक झाड़ी भी नसीब नहीं हुई, और कूल्हे जाम हो गए। तो आपका 7 दिन से हो गया आपका सतलुज, और झाड़ी से हो गया आपका नाथपा झकरी डैम, कूल्हे जाम से हो गया कोल डैम, और बाहर खड़ा था वो बाहर खड़ा से हो गया आपका भाखड़ नंगल डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्यास में हमारा एक ही इंपॉर्टेंट डैम है, महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर की वजह से जो लेक बनता है वो है आपका पोंग लेक, जो कि हिमाचल के तलवारा में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मंदाकिनी। अब हम उत्तराखंड में आ गए हैं, तो उत्तराखंड के डैम्स भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मंदाकिनी। मंदाकिनी में आपके दो डैम्स हैं, एक फाटा बायोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, दूसरा है चुन्नी सेमी हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों उत्तराखंड में है। आइए इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। चारों ओर मन नहीं लगा तो सोचा चुन्नी ही बाय कर लूँ। ये बच्चा है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो इसका मन नहीं लग रहा है, तो इसने क्या किया, अपनी मम्मी के लिए चुन्नी बाय कर लिया, एक चुन्नी खरीद ली इसलिए। तो ये हो गया चारों ओर मन नहीं लगता, तो मन से आपका हो गया मंदाकिनी, और चुन्नी से हो गया आपका चुन्नी सेमी हाइड्रो प्रोजेक्ट, और बाय से हो गया आपका फाटा बायोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलकनंदा रिवर। चलिए अब अलकनंदा रिवर का भी देख लेते हैं। अलकनंदा रिवर पे टोटल 4 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। पहला है श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है आपका देवसारी डैम, थर्ड है आपका उतियासू डैम, और फोर्थ है आपका विष्णुगढ़। चलिए अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। आपको इमेजिन करना है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत श्रीनगर से अलग निरंजन बोलते हुए बैटिंग करने आया। वह बहुत उत्सुक था, बट वो विष्णु की देवभूमि से है। आया वो श्रीनगर से, लेकिन वो कहाँ से है, विष्णु की देवभूमि से है। देवभूमि मतलब उत्तराखंड से है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषभ पंत जो मैंने बताया ना, ये पंत एक्चुअली में मैंने यहाँ पे बनाया है, ये सतोपंत ग्लेशियर के लिए है, जो कि अलकनंदा का ओरिजिन होता है। तो उससे आप ओरिजिन भी आ सकते हो कि
पहला आपका पंत से आपका सतोपंत ग्लेशियर हो गया। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर, श्रीनगर से आपका श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया। फिर वो अलख निरंजन बोल के बैटिंग करने आया, ठीक है। तो अलख निरंजन से आपका अलकनंदा हो गया, बैटिंग करने आया, बहुत उत्सुक था वो, तो उत्सुक से आपका उत्यासु डैम हो गया। साथ ही वो विष्णु की देवभूमि से है, तो विष्णु से आपका विष्णुगढ़ हो गया, और देव से आपका देवसारी डैम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भागीरथी। भागीरथी में 3 इंपॉर्टेंट डैम है, टिहरी डैम, कोटेश्वर डैम और मनेरी। जो टिहरी डैम है आपका वो इंडिया का टॉलेस्ट डैम भी है, जो कि भागीरथी और भीलगंगा के कन्फ्लुएंस पे बना है। अब चलिए ट्रिक देख लेते हैं इसको याद रखने की। वह गौ के मुख से भाग गई और कोटा में ठहरने का मन बनाया। तो आपको ध्यान देना है कि एक लड़की है जो गाय के मुख से निकल के भाग रही है और वो कोटा की तरफ जा रही है, तो वह गौमुख से भागी। तो गौमुख से आपको याद रखना है भागीरथी का जो ओरिजिन है वो गौमुख ग्लेशियर है। कोटा से आपको याद रखना है कोटेश्वर प्रोजेक्ट, और उसने मन बना लिया तो मन से आपका मनेरी डैम हो गया, और ठहरने का मन बनाया, ठहरने से आपका टिहरी डैम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा काली या शारदा रिवर। इस पे एक ही इम्पॉर्टेंट डैम है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट या पंचेश्वर डैम, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है। इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको याद रखना है काली माता के 5 सिर होते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो काली से आपका काली रिवर हो गया, और 5 सिर से आपका पंचेश्वर डैम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंबल। चंबल में 4 इंपॉर्टेंट डैम है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज एंड गांधी सागर। शुरू के 3 हैं ये राजस्थान में है, जो गांधी सागर है वो आपका मध्य प्रदेश में है। अब चलिए देख लेते हैं ट्रिक। आपको ट्रिक ध्यान देनी है कि 3 दोस्त हैं, राणा, जवाहर और गांधी। राणा, जवाहर और गांधी ने चंबल छोड़, पहले चंबल में रहते थे, चंबल घाटी में, इन्होंने चंबल छोड़ कोटा जाके आईआईटी की प्रिपरेशन करने का सोचा। तो राणा, जवाहर और गांधी 3 हो गए आपके, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये 3 आपके हो गए। उसने चंबल छोड़, चंबल से आपका चंबल रिवर हो गया, कोटा जाके आईआईटी प्रिपरेशन करने का सोचा, तो कोटा से आपका हो गया कोटेश्वर बैरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंध रिवर। सिंध रिवर में 2 इंपॉर्टेंट डैम है, एक मणिखेड़ा डैम और एक मोहिनी सागर। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है कि जो सिंधी लोग होते हैं वो मनी के मोह में रहते हैं, ठीक है, उन्हें मनी का बहुत मोह रहता है। ये रहा सिंधी आदमी, इसके हाथों में पैसा है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ से सिंधी से आपका सिंधी हो गया, मनी से आपका हो गया मणिखेड़ा डैम, और आपका मोह से हो गया मोहिनी सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटवा। बेटवा रिवर पे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, राजघाट डैम एंड माता टीला डैम। आइए ट्रिक देख लेते हैं याद रखने की। आप इमेजिन करिए एक बेटा है, उसकी एक वाइफ है जो अभी शादी हो रही है जिसकी, पीछे उसकी माँ खड़ी है। तो अपनी माता के कहने पे राजा बेटा ने रानी से शादी की, तो अपनी माता के कहने पे किया उसने, तो माता से आपका माता टीला डैम हो गया, राजा से हो गया आपका राजा घाट डैम, बेटा से हो गया आपका बेटवा, और रानी से हो गया आपका रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदा। नर्मदा पे आपके 5 डैम्स हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर एंड तवा। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक इसकी बहुत सिंपल है। अब इमेजिन करिए एक सरदार है, इसका नाम इंदर है, वो ओम का नाम लेके महेश ये लड़का है, महेश से तवा लेके भाग जाता है या तवा ले लेता है। तो ये दिख रहा होगा आपको, सरदार है, सरदार इंदर नाम है इसका, एक महेश नाम के आदमी से क्या कर रहा है, तवा खींच के भाग रहा है। तो ये क्या हो गया, सरदार इंदर। तो सरदार से आपका सरदार सरोवर हो गया, इंदर से आपका इंदिरा सागर हो गया, ओम से आपका ओमकारेश्वर हो गया, और महेश से आपका महेश्वर हो गया। साथ ही वो तवा लेके भागता है, तवा से तवा रिजर्वायर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी। गोदावरी पे 2 इंपॉर्टेंट डैम है, एक पाइथन डैम और एक बबली बैरेज, ठीक है। जो पाइथन डैम है इसी को जैकवाडी डैम भी कहा जाता है, जो कि जापान की हेल्प से बनाया गया था। और जो बबली बैरेज है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में कंट्रोवर्शियल डैम है। इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। अब आपको याद रखना है कि एक लड़की है, इसका नाम बबली है, बबली अपनी गोद में पाइथन रखती है, ये रहा पाइथन उसकी गोद में खेल रहा है। तो बबली से हो गया आपका बबली बैरेज, गोद से हो गया आपका गोदावरी, और पाइथन रखती है तो उसे पाइथन डैम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर पे दो इंपॉर्टेंट डैम है, पहला है निज़ाम सागर, दूसरा है सिंगरूर डैम। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आपको ध्यान देना है कि एक आदमी है निज़ाम नाम का, निज़ाम ने अपनी वाइफ को सिंदूर लगाया और मंजीरा बजा के दिखाया। देखिए मंजीरा बजा भी रहा है फोटो में, तो इसने इसको सिंदूर लगाया और मंजीरा बजा के दिखाया। तो निज़ाम से आपका निज़ाम सागर हो गया, सिंदूर से आपका सिंगूर डैम हो गया, और मंजीरा बजा के दिखाया से मंजीरा रिवर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहला है आपका तेलुगु गंगा, नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, और थर्ड है आपका अलमाती डैम। चलिए इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक से पहले ये जान लीजिए कि जो तेलुगु गंगा डैम है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक यानी कि 4 स्टेट्स ने मिलकर इस डैम को बनाया है। चलिए अब ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक के लिए याद रखना है आपको, जब कृष्णा नाग के ऊपर बैठे उन्होंने तेलुगु में कहा आई एम ऑल माइटी, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ से याद रखना है, आप कृष्णा से आपका कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है, नाग से हो गया आपका नागार्जुन सागर डैम, तेलुगु से हो गया तेलुगु गंगा डैम, और लास्ट आपका ऑल माइटी से हो गया आपका अलमाती डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कावेरी। कावेरी में आपके 3 इंपॉर्टेंट डैम हैं। पहला है मिट्टूर डैम, जिसको हम स्टैनली रिजर्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कृष्ण राजा सागर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कृष्ण राजा सागर है वो कृष्णा डैम पे नहीं है, वो कावेरी डैम पे है, ठीक है। यही डैम है जो मैसूर को पानी देता है। थर्ड है आपका कल्याणी डैम। कल्याणी डैम इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है, जो कि चोला किंग करिकाल ने बनाया था 150 CE में। ये इसको ग्रैंड एनिकेट भी कहते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट ग्रेविटी डैम भी है। चलिए इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। जो राजा है उसको मीठा काव्य पसंद है, काव्य मतलब पोयम, पोएट या पोयम। उसको मीठा काव्य पसंद है और वह सबका कल्याण करता है। तो राजा से आपका हो गया कृष्ण राजा रिजर्वायर, और काव्य से हो गया आपका कावेरी, मीठा से हो गया आपका मिट्टूर डैम, और कल्याण करता है से हो गया आपका कल्याणी डैम। चलिए इसके अलावा कुछ और भी डैम्स हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। हथनी कुंड है हमारा यमुना पे, बन सागर है हमारा सोन रिवर पे, गोविंद बल्लभ पंत है हमारा रिहांद पे, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत डैम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है पंचेत डैम जो कि दामोदर रिवर पे है। मैथुन डैम आपका बराकर रिवर पे है। जसवंत सागर लूनी रिवर पे है। सरदार सामन सुकरी रिवर पे, जो कि लूनी की ही ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपको 2 इंपॉर्टेंट डैम है, उक्कई डैम और काकरापार डैम, जो कि तापी रिवर पे है। सेकंड लास्ट है हमारा हीराकुंड डैम, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, महानदी रिवर पे है। और लास्ट है हमारा इडुक्की डैम, जो कि परियार रिवर में है। होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।